नमस्कार। आर के त्यागी, एनसीआर गाजियाबाद, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक वीडियो शेयर इट। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूर तक जाए, सभी रिटायरी साथियों तक जाए, गवर्नमेंट तक जाए और ऑल सेक्शंस ऑफ पब्लिक और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक जाए, पब्लिक एट लार्ज तक जाए। और वीडियो को लाइक कमेंट भी करें ताकि आपके व्यूज़ मिल सकें। साथियों, बैंक पेंशनर्स की जो इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मिस्टर अश्वनी राणा हैं जो एनओबी भारतीय मजदूर संघ के नेशनल सेक्रेटरी थे वो पहले, तो उन्होंने एक वीडियो में बताया कि नीति आयोग ने भी इस मुद्दे को उठाया है और नीति आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। गंभीरता से उन्होंने रिकमेंड करा है। उन्होंने ये बताया अपनी वीडियो में कि इसे गंभीरता से रिकमेंड किया है कि भाई बैंक पेंशनर्स की पेंशन कम है और उसके ऊपर विचार किया जाए और उसको कंसिडर किया जाए। तो कंसिडर का मतलब अपडेशन से ही है, उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। अलावा इसके उन्होंने ये जो इंश्योरेंस फैसिलिटी है इस पर भी टिप्पणी दी है अपनी कि इंश्योरेंस है नहीं या तो बहुत लोगों के पास जो बैंक पेंशनर्स है, रिटायरीज, और अगर है तो वो बहुत कम है, तो उसे ठीक किया जाए। तो ये बहुत सकारात्मक टिप्पणियाँ हैं। अब गवर्नमेंट इसको किस अंदाज में लेती है, किस उसमें लेती है, क्या सोचती है, ये तो नहीं जानकारी है, ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन ये निश्चित है कि ये एक मतलब बहुत ही सकारात्मक बात है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन कहते थे पहले, अब नीति आयोग कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। तो नीति आयोग एक बहुत बड़ी देश की संस्था है और बहुत जिम्मेदार संस्था है और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। उसकी रिकमेंडेशन सामान्यतः गवर्नमेंट मानती है, मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट ही जब कह दिया कि भाई बैंक पेंशनर्स रिटायरीज की पेंशन बहुत कम है, या मतलब जो है उसको उसमें ठीक करने की, उसे बढ़ाने की, उसे जो है वृद्धि करने की, अपडेशन शब्द इस्तेमाल नहीं करा, अपडेशन से ही मतलब है कि भाई इसमें जो है उसे ठीक करने की ज़रूरत है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इंश्योरेंस जो है उनका नहीं है इंश्योरेंस, और है तो बहुत बेतों का महंगा, उसको किया जाए, या उसको आरोग्य हेल्थ स्कीम जो इन्होंने गोल्ड कार्ड इशू कर रहे हैं, आयुष्मान गोल्ड कार्ड स्कीम जो है चला रखी है पब्लिक के लिए, उसमें लेकर के आए रिटायरीज को, बैंक पेंशन रिटायर, क्योंकि वो जो है इस उम्र में अपनी दवा का वो नहीं करा सकते और बहुत उनके खर्चे अलग भी होते हैं और घर में भी बहुत खर्चे हो जाते हैं पेशेंट्स के, सभी बीमार इस तरह रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, ये मैं आपको एक तो बता दिया। और एक मेरे पास एक कविता भेजी है, एक रिटायर पर्सन ने भेजी है, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। रिटायर पर्सन है बुढ़ापे में, तो ये अब लिख रहे हैं, सही लिखा है इन्होंने। बुढ़ापे की उम्र बीमारियों का घर। देखो, बुढ़ापे की उम्र बीमारियों का घर, अभी हमें बता ही रहे थे। बुढ़ापे की उम्र बीमारियों का घर, तू रह संभल कर, तला भुना छोड़कर, दारू से रिश्ता तोड़कर, तोरी लौकी खाकर, जी ले पूरी उम्र। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति करिए। बुढ़ापे की उम्र बीमारियों का घर, तू रह संभल कर, तला भुना छोड़कर, दारू से रिश्ता तोड़कर, तोरी लौकी खाकर, जी ले पूरी उम्र। पूरी उम्र खा ले तोरी लौकी। हालांकि आजकल तो तोरी लौकी भी इतनी महंगी हो गई है, बाकी सब्जियों से महंगी है, वो भी खानी मुश्किल है। आगे इन्होंने ये लिखते हैं, जहाँ से भी इन्होंने भेजी होगी, ना मिलेगी फिर यह मानव काया, छोड़ दे मोह जो कमाई है माया, बात कर पुराने यारों से, ढूंढ उन्हें जो ना मिली सालों से, औलाद को तेरी परवाह न होना, उन्हें अपने काम पर है जाना, तुझे अपना दुखड़ा खुद ही है रोना, पकड़ ले अभी से घर का कोई कोना, क्योंकि तेरे सामने ही यह घर किसी और का है होना। बहुत ही अच्छी व्यक्ति है। कह रहे ना मिलेगी फिर यह मानव काया, छोड़ दे मोह जो कमाई है माया, बात कर पुराने यारों से, ढूंढ उन्हें जो ना मिले सालों से,
औलाद को तेरी परवाह न होना, उन्हें अपने काम पर है जाना, तुझे अपना दुखड़ा खुद ही है रोना, पकड़ ले अभी से घर का कोई कोना, क्योंकि तेरे सामने ही है घर किसी और का है होना। बिल्कुल होना ही है किसी और का। तेरा शरीर ही तेरा साथ देगा, कोई तुझे थोड़ा सा समय भी न देगा, छोड़ दे औलाद को अमीर बनाने का सपना, जिसे देगा सब कुछ वो भी ना होगा अपना। देखो क्या अभिव्यक्ति कही है। ना तेरा शरीर ही तेरा साथ देगा, कोई तुझे थोड़ा सा समय भी ना देगा, छोड़ दे औलाद को अमीर बनाने का सपना, जिसे देगा सब कुछ वो भी ना होगा तेरा अपना। तो ये एक थी कविता, ये मैंने आपको बता दी, लेकिन जिसने भी कही है बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति कही है और सही कही है। एक मैं और इसी में ऐड करता हूँ, एक मीटिंग के बारे में इन्होंने बताया है। मेरे पास एक मैसेज आया, कृष्ण कुमार जो है ये लिख रहे हैं, टुडे यू हैव हेल्ड ए वर्चुअल मीटिंग ऑन व्हाट नेक्स्ट ऑन बीपी बाईपार्टाइट एंड ज्वाइंट नोट ऑन साइनिंग ऑफ बाईपार्टाइट एंड ज्वाइंट नोट हाउस वाज डिवाइडेड। जो हाउस था वो डिवाइडेड था ज्वाइंट नोट के ऊपर। 3 ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड 1 वर्कमैन यूनियन डू नॉट वांट टू साइन एन एग्रीमेंट विदाउट 5 days वर्किंग। 3 वर्कमैन यूनियन और 3 ऑफिसर यूनियन और 1 वर्कमैन यूनियन, ये 5 day बैंकिंग के बिना साइन नहीं करना चाहते। आई एम आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ साइनिंग फाइनल एग्रीमेंट विदाउट 5 days बैंकिंग, ये कह रहे हैं। एंड इट इज़ टाइम टू कॉल द स्ट्राइक बाय UFBU टू एक्सपीडाइट द 5 day इशू। अब ये इन्हें पता नहीं क्या 5 day बैंक में ऐसा कुछ नज़र आ, मुझे तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, और इसके बारे में ही मुझे किसी ने भेजा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो कहते हैं, मेरे एक अन्य एक्टिव साथी कहते हैं, दी 3 ऑफिसर्स यूनियन एंड 1 अवार्ड स्टाफ यूनियन आर नाउ लिविंग in fool's paradise, that is 5 day banking. 5 days banking is not possible at this present since all people of the country chambers of commerce are opposing, and SEBI also permitted trading in NSE and BSE on all Saturdays. In this condition, code of conduct will also resist for further movement, and this settlement will also take time like previous one, and how many pensioners will survive God knows। ये एक्सक्रेशिया की उसमें कह रहे हैं, हालांकि लोग बहुत से एक्सक्रेशिया के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, और इसी में फिर आगे किसी और ने मुझे लिखा है एक्सक्रेशिया के ऊपर, डोंट होप ईगरली एक्सक्रेशिया, दिस विल बी सेटल्ड but not cleared by government like family pension that was cleared not at the time of approval of BPS. Moreover, ex gratia will be such amount that will give very much insulting things to retirees if they realize pension on special allowance that will be more than pension updation। तो इन्होंने इस एक्स ग्रेशिया के विरुद्ध में बात की, और बहुत ज़्यादा होगा भी नहीं लग रहा, क्योंकि पहले तो कह रहे थे कि भाई 784 करोड़ था, अभी कोई कह रहा था कि 1641 करोड़ की बात हुई है, लेकिन 7.8 करोड़ 7 करोड़ 60 लाख पेंशन 7,60,000 पेंशनर्स हैं। ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। 1600 करोड़ भी अगर होता है, 1641 करोड़ या 784 करोड़ क्या है, कुछ अमाउंट ही नहीं है वो। तो ये वैसे भी कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है इससे, और एक्स ग्रेशिया के तो वैसे भी ज़्यादातर लोग खिलाफ ही हैं, कोई ज़्यादा अच्छी उसके बारे में अपनी टिप्पणी कोई रख नहीं रहा। एक्स ग्रेशिया के तो खिलाफ लोगों ने मूवमेंट करी है, धरने करें, प्रदर्शन करें, हमने भी करें। एक अन्य भी इसमें मैं आपको टिप्पणी है, मिस्टर राजकुमार जैन है कोटा से, ये भी लिखते रहते हैं, भेज रहा हूँ। ये कहते हैं 12th BPS के बारे में UFBU नेताओं ने इतनी सीक्रेसी क्यों बना रखी है? बड़े नेताजी BPS का ड्राफ्ट अपनी जेब में लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था ना वेंकटचलम जी ने कि जेब में है, लेकिन कुछ भी बताएंगे, लेकिन बताऊंगा नहीं, उन्होंने कहा था अपनी वीडियो में, लेकिन कुछ भी नहीं बताएंगे। शायद लास्ट मोमेंट पर कुछ घपला करने का इरादा हो, जैसा पिछली बार स्पेशल अलाउंस के बारे में हुआ था। UFBU के नेताओं से अपील है
कि बीपीएस के मसौदे पर हस्ताक्षर करने से पूर्व वो अपने पूरे विवेक से सोचें, समझें और हस्ताक्षर करें। भेड़ चाल में आकर हस्ताक्षर कतई ना करें। जो बात उनके गले न उतरे उस पर